बहुत अच्छा। मूल गाय का जवाब नहीं। अच्छा है। क्या सुनकर चकित हो गए? क्या आपको भी अच्छा लगा? मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन यह इस मौके के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो? महोदया, आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? रोमांस, आराम और खुशी ढूंढ रही हैं, और यह गीत उदास, दुख भरा है, आपके चाहने से बिल्कुल अलग। इतना प्रसिद्ध गीत, और तुम कहते हो ये विपरीत है? तो तुम एक गाओ, हम सुनेंगे। हाँ, एक गीत ही तो है, क्या मुश्किल है? अरे यार, क्या मुश्किल है? अरे, क्या तुम जानते हो गीत लिखने और संगीत बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मुझे लगता है तुम्हारे मुंह में लैक्सेटिव लगा है। अरे, मुंह खोलते ही बकवास करते हो। मानो या न मानो। महोदया, मुझे लगता है ये नया आदमी जानबूझकर आपका मजाक उड़ा रहा है। अभी की कविता अच्छी थी, मुझे पसंद आई। उसे 500 रुपए इनाम दो। चले जाओ, ले लो। जल्दी से महोदया को धन्यवाद दो। ये 500 रुपए है। अरे, मैं तो बस अपने दिल की बात जो सिर्फ महोदया के लिए है। यह गाना उन्हें सुनाना चाहता हूँ। एक गाना सिर्फ मेरे लिए? इतना आत्मविश्वास? अगर महोदया को पसंद न आए तो मुझे सजा दें। किस वाद्य यंत्र की जरूरत है? जो मिलेगा वही इस्तेमाल करूंगा। ये आदमी तो पूरी तरह से तुमसे लड़ने पर आमादा है। मेरे साथ लड़ने वाले बहुत हैं। फिर भी मैं उत्तरी लियांग का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। तो तुम कौन सा गाना गाने वाले हो? चांद किसके दिल की बात कहता है। बहुत खूब। इस दुनिया में इतना सुंदर गाना भी होता है? अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। इस गाने के बोल छोटे हैं लेकिन गहरे अर्थ रखते हैं। ये जरूर हिट होगा। अरे थैंक गोंग जी, कार्ड ज्यादा मत बोलो। कार्ड ज्यादा मत बोलो। मैं हार गया। कार्ड, ये आदमी आखिर है कौन? इतना महिलाओं को समझता है कैसे? क्या यह गाना सच में मेरे लिए बनाया गया है? क्या महोदया ने इसे किसी और से सुना है? बाकी सब चले जाओ। तुम पूछते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सच में बहुत अच्छा है। तुम यहां आओ। ठीक है, थोड़ी देर में शराब ले आऊंगा। जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। गोंग जी, बैठिए। गोंग जी का नाम क्या है? मेरा नाम शिवान है। शिवान गोंग जी किस बड़े परिवार से हैं? मैं किसी बड़े परिवार से नहीं हूं, मैं तो एक अनाथ हूं। बस बचपन से किताबें पढ़ने का शौक था, बस यूं ही समय बिताता था। अचरज है, शिवान गोंग जी इतने गरीब घर से होकर इतनी बड़ी प्रतिभा रखते हैं। क्या कभी परीक्षा देने का सोचा है? नहीं सोचा। महोदया, शराब आ गई है, उत्तम किस्म की। बहुत अफसोस है, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। अगर आप सरकार के प्रति वफादार हैं, तो एक दिन आप निश्चित रूप से उच्च पद प्राप्त करेंगे। महोदया, हम यहां मस्ती करने आए हैं। आप हमेशा पद और सरकार की बात क्यों करते हैं? चलो ऐसा करते हैं, हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं, क्या कहते हैं? क्या खेलेंगे? अगर मैं यह लोहे का टुकड़ा गिलास के नीचे से अंदर डाल दूं,
तो आप यह पूरी कनस्तर उत्तम शराब पी लेंगे, क्या कहते हैं? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? सच में, अगर मैं असफल हुआ तो मैं सामने रखी ये सारी शराब की कनस्तरें पी जाऊंगा। लेकिन महोदया, आपको सिर्फ यह एक कनस्तर पीनी है। नहीं, अगर आप हार गए तो शराब नहीं पीनी होगी। बस मेरी एक शर्त माननी होगी। एक क्या, 10 शर्तें भी मान लूंगा। आपने यह कहा है। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जाता। मुझे गिलास देकर जांचने दो। महोदया, उनसे शर्त लगाओ। यह गिलास बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल असंभव है कि नीचे से अंदर डाला जा सके। श्रीमान शू, आपकी कविता और गीतों की प्रतिभा वास्तव में उच्च स्तर की है, लेकिन यह बात तो सामान्य ज्ञान के विरुद्ध है। लगता है आज आप हारने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। यह कैसे संभव है? ये आपने यह कैसे किया? आप शराब पी लें तो मैं आपको बताऊंगा। अब बात बनी। यह शराब पीने से माहौल खुद ब खुद गर्म हो जाता है। महोदया, बिल्कुल नहीं, यह बहुत ज्यादा है। क्या आप अपना वादा तोड़ रहे हैं? लिंगर, तुम बाहर जाओ और दरवाजे की रखवाली करो। महोदया, बाहर जाइए। जी। मैंने जो वादा किया है उसका एक बूंद भी कम नहीं करूंगा। महोदया वास्तव में बहुत उदार और बड़े दिल वाली है। बताइए, वह गिलास वाला मामला क्या था? चलो अब पासा खेलते हैं। अगर आप मुझे एक बार हरा देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं जानता। मैं सिखा दूंगा। यही तो वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जो दिल की बात कहता है। 3-5। खोलो, शराब पियो। पी लूंगा। अभी और खेलेंगे? जारी रखें। फिर हार गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया। गिलास का क्या हुआ? इसमें चुंबक है। 2 पट्टियों के बीच चुंबक है। तुम बहुत शरारती हो। यह नहीं सोचा था ना। फिर से, मैं हार नहीं मानता। जारी रखें। उसे क्या हुआ? वह तो ज्यादा पी लिया। उसने मुझे पासा फेंकना सिखाया और मुझसे लगातार 21 बार हार गया। महाराज, आपको क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैंने भी थोड़ा ज्यादा पी लिया है। उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ दो और उसे 5000 चांदी के नोट दे दो। वह तो एक दुर्लभ प्रतिभा है। मैं उसे दरबार में बुलाना चाहता हूँ। जी। मुझे पानी दो, पानी। अरे, यह अभी भी वही घटिया शराब है। वही लोग कहाँ हैं? वाह, यह तो सच में अमीर औरत है। 5000 का इनाम और एक चिट्ठी भी है। बड़ी मुसीबत है। अधिकारी लोग तलाशी लेने आ रहे हैं किसी को ढूंढने के लिए। जल्दी से कहीं छुप जाओ। कौन से अधिकारी? अरे तुम बदमाश, हमें तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। वही। यह 5000 का नोट क्या बात है? कौन से 5000? वो अमीर औरत ने 5000 दिए। दुकान के नियम के अनुसार तुम्हें 4 हिस्से देना चाहिए, यानी 2000 दुकान को। समझे? अभी 2000। अब तुम्हें शायद 200 भी नहीं मिलेंगे। दकिंग कानून के अनुसार पैसे लेकर साथ देना गैर कानूनी है। ये सारे गंदे पैसे जब्त किए जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय, हमारा ये एक कानूनी स्थान है। यहाँ तो बस कविता और संगीत होता है। मेहमान थोड़ा इनाम दे देते हैं। ये गंदा कैसे हो गया? हाँ, यह कोई वेश्यालय तो नहीं। मैं तो बस पीता हूँ और पासा खेलता हूँ। यह गंदा कैसे हो गया? बस पीना और पासा खेलना
और 5,000 का नोट मिल गया। उसकी बात में तो दम लगता है। चुप रहो। कोई बात नहीं, ऐसे मामलों में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होता है, 1-2 महीने की जेल। अगर मैं कहूं कि वह मेरा पति है? अरे जिलाधिकारी महोदय, मैं आपको शपथ देकर कहता हूँ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। माफ कीजिए, उसने सिर्फ कविताएं लिखी और गाने गाए। उसने हमारे दुकान के सबसे अच्छे कलाकार को हरा दिया और उत्तरी लियांग के पहले प्रतिभाशाली तांग हुआ आन को भी। तब जाकर अमीर महिलाओं का ध्यान खींच पाया। दूसरी औरतों के साथ यहाँ कविताएं लिख रहा है। गाना गा रहा है। बहुत रोमांटिक हो तुम। गलतफहमी हो गई। मैं सिर्फ खाने के लिए होटल आया था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, मैनेजर ने सोचा मैं काम करने आया हूं और मुझे जबरदस्ती प्राइवेट रूम में ले गया तुम्हारी वजह से। हाँ, मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा वो नया है, इसलिए उसे दुकान पर ले आया। इसे वापस ले जाओ और तुम्हारी दुकान थोड़ा संभल कर रहना। हाँ हाँ हाँ। महाराज, मैंने आपका नाम डुबो दिया। जेल में तकलीफ हुई होगी। आपके लिए ये तकलीफ कुछ नहीं है। ये सु युनशी मेरे पीठ पीछे शादी कर लेती है और मेरे जुए के अड्डे की जांच भी करवा देती है। जानती थी तुम मेरे आदमी हो, फिर भी तुम्हें बंद कर दिया। ये तो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है, सुयुनशी के लिए बिल्कुल बेकार। क्या तरकीब? क्या राजा ने आपको नहीं कहा था कि विद्रोहियों को खत्म करो? इन सभी विद्रोहियों को एक साथ पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो महाराज, कुछ आम लोगों को पकड़ लीजिए। इस तरह आप काम भी पूरा कर लेंगे और सुयुनशी पर इल्जाम भी लगा सकेंगे। कैसे इल्जाम लगाओगे? क्या सुयुनशी को द किंग की पहली न्यायप्रिय महिला नहीं कहा जाता? हम उसे सुझाव दें कि वो मामले की जांच करे, चाहे वो जानती हो कि ये निर्दोष है, लेकिन क्या वह राजसत्ता के खिलाफ जा सकती है? और चाहे राजा को पता चल जाए कि गलत लोग पकड़े गए, लेकिन राजा राजपरिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे ही बलिदान करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। इस तरह द किंग की पहली न्यायप्रिय महिला बदनाम हो जाएगी। महोदय, यह तो नौकर का काम है। वह बहुत अच्छा है, क्या पता नहीं क्या वह संभाल पाएगा? दुकान पर दूसरी औरतों के साथ गाने में थकता नहीं, तो यह काम क्या चीज है? वो 5,000 रुपए तुम्हारी जेब में कितने अच्छे लग रहे थे ना? अभी भी मुंह चला रहे हो? अरे तुम्हें तो चल गया। शाही फरमान आया है। उत्तरी ठंड प्रांत के मजिस्ट्रेट सुयुनशी, फरमान सुनो। दुस्साहस। शाही फरमान देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? मर्द के घुटनों के नीचे सोना होता है। घुटने टेको। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश। हम स्वयं उत्तरी ठंड प्रांत के मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हैं, मंत्री सु विद्रोह के इस बड़े मामले की सार्वजनिक सुनवाई करें और कड़ाई से निपटे। इसे पूरे राज्य में प्रचारित करो ताकि दूसरों के लिए उदाहरण बने। ये हमारा आदेश है। आपका आदेश स्वीकार है। आज के किंग साम्राज्य में जनता सुख शांति से रह रही है। किसे इतनी फुर्सत है कि विद्रोह करे? बस कुछ पुराने शासन के लोग हैं। लेकिन मैं बस उत्सुक हूँ कि सम्राट ने यह मामला सुनने के लिए मुझे क्यों चुना, इस मामले की सुनवाई करने के लिए। इसका मतलब सम्राट आपको पसंद करते हैं। वैसे भी आप तो हैं ही द किंग की सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश, इसलिए आपके द्वारा सुनाए गए फैसले ज्यादा विश्वसनीय होंगे। असल में यह मामला बहुत सरल है। उन्होंने पहले ही अपराधियों को पकड़ लिया है, आपको बस औपचारिकता पूरी करनी है। इन विद्रोहियों को कड़ी सजा दें। यदि आप इसे अच्छे से संभालेंगे तो शायद मजिस्ट्रेट महोदय को फिर से पदोन्नति मिल जाएगी। वास्तव में मैं इस मजिस्ट्रेट पद से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यदि सम्राट आपको पदोन्नत करने का आदेश दें तो? तब देखा जाएगा। चलो। अरे रुको, मेरा इंतजार करो। दूसरे और तीसरे राजकुमार भी आ गए हैं। लगता है दरबार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। मुझे इसे अच्छी तरह संभालना होगा।
क्या वो द किंग का प्रथम श्रेणी का हत्यारा शैन यीदाओ है? वो इतना मूर्ख क्यों दिखता है? यही तो असली माहिर है। अगर मूर्ख न बने तो पकड़े नहीं जाएंगे। सही कहा। वो व्यक्ति सु यूनशी का मंगेतर है। ये आदमी बेहद चालाक और धूर्त है। चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सु यूनशी के आसपास के सभी लोगों को मरना होगा। अपराधियों को अदालत में लाओ। चलो घुटने टेको, फैन, जल्दी घुटने टेको। मेरे बेटे फैन। माँ ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील रखा है। यह बुरी जान दे देगी लेकिन तुम्हें बचा लेगी। मेरे बेटे महोदय, मेरा बेटा निर्दोष है। बेटा, किसी भी हाल में अपराध कबूल मत करना। हमें विश्वास है कि द किंग की महिला न्यायाधीश हमें न्याय देंगी। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जल्दबाजी मत करो। कौन सा अपराधी इस स्थिति में बेकसूर नहीं होता? हाँ, आपका अनुभव कम है। थोड़ा और देखने के बाद आप समझ जाएंगे। द किंग के प्रमुख वकील है जिन, लगता है अभी भी न्यायप्रिय लोग हैं। सरकार की तरफ से सभी आरोपियों के लिए विभिन्न सबूत। क्या द किंग का प्रमुख वकील अभी भी सरकार की तरफ से है? आप आरोपियों के पास वकील है? हाँ हाँ हाँ, हमारे पास वकील है। मैंने जिस वकील को बुलाया था वह कहाँ है? मैंने सारी संपत्ति खर्च करके वकील बुलाया था, वह कहाँ है? मैंने भी एक वकील लाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि दूसरी तरफ सरकार है और द किंग के प्रमुख वकील है जिन भी मौजूद हैं। कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो लगता है आरोपियों के पास कोई वकील नहीं है। तो मैं मजिस्ट्रेट मजबूरन खुली सुनवाई करूंगा। किसने कहा आरोपियों के पास वकील नहीं है? शिव युआन भाई। तुम यहाँ कैसे? चिंता मत करो, मैं हूँ, डरो मत। तुम पागल हो गए हो। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। जल्दी से वापस आ जाओ। अच्छा, तो ये आदमी फिर से दिखावा करने आया है। दिखावा? क्या ये स्पष्ट रूप से मौत को न्योता नहीं दे रहा? मैंने पूछा आरोपियों का वकील कौन है? अरे, ये तो बेई लियांग मजिस्ट्रेट का मंगेतर है। विद्रोहियों की पैरवी कर रहा है। लगता है रिश्तेदार भी है। तो जाहिर है वो भी साथी है। महोदय, इस बचे हुए अपराधी को गिरफ्तार कर लें। कह रहे हो मैं विद्रोही हूँ? इस आधार पर, बस तुम्हारे उस बेकार मुंह के आधार पर। आज दूसरे और तीसरे राजकुमार यहाँ मौजूद हैं। क्या द किंग देश में काम करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है? सब कुछ तुम्हारे झूठ पर निर्भर करता है। हाँ 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 हाँ। कैसे हैं महाराज? ये हत्यारा आम नहीं है ना? वास्तव में आम नहीं है। क्या हुआ? क्यों है महान वकील बोलना बंद कर दिया? क्यों ना तुम वहां मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाओ? मुझे लगता है तुम्हारे मुंह से कोई भी अपराधी हो सकता है। आओ, हे महान वकील। मैं चेतावनी देता हूं आरोपियों के वकील को, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। मामले से असंबंधित विषय। ठीक है, फिर मैं कुछ मामले से संबंधित बातें कहूंगा। क्या ये आरोपी पहले ही दोषी साबित हो चुके हैं? बिल्कुल, हमारे पास ठोस सबूत है। ठोस सबूत और दोष भी साबित हो चुका है। फिर तो सुनवाई की क्या जरूरत है? सीधे फांसी पर लगा दो। समय बचाओगे ना? नहीं महोदय, और जांच करें। ये महाराज का आदेश है। क्या आप महाराज पर सवाल उठा रहे हैं? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? लेकिन महाराज ने इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई का आदेश दिया है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि इन मामलों में दोष अभी तक साबित नहीं हुआ है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, जिला मजिस्ट्रेट महोदय? कुछ गलत नहीं। लाओ, आरोपियों को खड़ा करो। बेड़िया और कांटे हटाओ। धन्यवाद जिला मजिस्ट्रेट महोदय। सच में द किंग की पहली महिला न्यायाधीश हैं आप। महोदय, ये तो बेकार का काम है। थोड़ी देर में फैसला आने के बाद फिर से यातना के उपकरण लगाने होंगे और फांसी स्थल पर ले जाना होगा। महोदय, ये है
आरोपियों से जब्त की गई प्रतिबंधित पुस्तकें और उनके द्वारा बनाए गए डाकिंग विरोधी नारे। ये कविताएं और निबंध प्रतिबंधित पुस्तकें कैसे हो सकती हैं? डाकियान तो डाकिंग द्वारा उखाड़ फेंका गया एक क्रूर राजवंश था। वे ऐसे नारे लिखते हैं, पूर्व राजवंश की कविताएं गाते हैं। ये डाकिंग विरोध नहीं तो और क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संभव नहीं है। फिर ये डाकिंग विरोधी नारे किसने लिखे हैं? ये डाकिंग विरोधी प्रमुख आरोपी झाओ फान ने लिखे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार झाओ फान ने स्कॉलर की परीक्षा पास कर ली है। अब वह सिविल सेवा परीक्षा देकर अधिकारी बनना चाहता है, जनता की सेवा करने। फिर वह ऐसी बदसूरत लिखावट कैसे लिख सकता है? लाओ, मुझे कलम, स्याही और कागज चाहिए, मैं अभी जांच करूंगा। रुको, यहां जांच करने का कोई मतलब नहीं। वो अच्छी लिखावट में लिखकर धोखा दे सकता है। तो आप यहां लिखे को मानेंगे नहीं, श्रीमती डेंग? क्या आपके पास झाओ फान की पुरानी लिखावट है? हाँ, फान ने मुझे जो पत्र लिखे थे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। सब देखिए, ये दोनों हस्ताक्षर बिल्कुल एक ही व्यक्ति के नहीं हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है, मैं विशेषज्ञों से जांच करवा सकता हूं। बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। मैं बता दूं, भले ही ये उसने न लिखा हो, लेकिन ये उसके साथियों ने जरूर लिखा है। महोदय, ये सभी अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं। ये उनका, आप देखिए, ये हस्ताक्षर उसके अपने हाथ का है। पेश करो। यह खुद अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो। मारो मत, मैं कबूल करता हूं, मैं अपराध स्वीकार करता हूं। बोलो महाराज। तो ये अपराध स्वीकारोक्ति पत्र तुम्हें अच्छे से लिखना होगा। अगर तुमने अपना बयान वापस लेने की कोशिश की तो अपनी बूढ़ी मां का ख्याल रखना, वो भी तुम्हारे साथ मर जाएगी। लिखो, मैं लिखूंगा। हां, ये मैंने खुद लिखा है। मैं देशद्रोही हूं। हम अपराध स्वीकार करते हैं। वान, तुम क्या कह रहे हो? मां, आपको अच्छे से जीना है। वान, अगले जन्म में आपका ऋण चुकाऊंगा। नहीं, मेरे वान, नहीं। महोदय, अपराधी अपराध स्वीकार कर चुके हैं। दाक्षिण्य कानून के अनुसार देशद्रोहियों को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला जाना चाहिए। कृपया आदेश दें। आदेश नहीं दिया जाएगा। क्या सबने देखा? उन्हें यातना देकर, मारपीट कर अपराध स्वीकार करवाया गया है। शायद वे पछतावे में खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। तुम खुद को गोली से मारोगे? क्या तुम पागल हो? बेकार की बहस करके समय बर्बाद कर रहे हो। जिला अधिकारी महोदय, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? महोदय, ऐसा लगता है कि वे सच में बेकसूर हैं। लेकिन उन्होंने खुद अपराध स्वीकारोक्ति पत्र लिख दिया है और अदालत में अपना बयान वापस नहीं लिया। लेकिन अगर फैसला हो गया तो भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा, दूसरा राजकुमार आपकी प्रतिष्ठा खत्म करना चाहता है। वान, दुस्साहसी अपराधी, अदालत में नाटक करके बेहोश होने का दुस्साहस। महोदय, ध्यान न दें, कृपया सीधे फैसला सुनाएं। रुको, मुझे विश्वास है कि सबने देखा। लंबे समय तक जेल में यातना, आरोपी पहले से ही बेहोश है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 2 घंटे का विराम लिया जाए, जब तक आरोपी होश में न आ जाए।
तब इस मामले की सुनवाई की जाए। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तुम्हारी मर्जी से विराम लिया जाएगा? मेरा कहना मायने नहीं रखता, लेकिन तुम कहते हो कि देश की जनता कहती है। क्या उनकी बात मायने रखती है? तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे अधिकार किसने दिए हैं। दक्षिण देश में हमेशा से दया और प्रेम से शासन किया जाता रहा है। क्या इतनी छोटी सी मांग भी पूरी नहीं की जा सकती? विराम लो, विराम। यह मामला अभी के लिए स्थगित किया जाता है। 2 घंटे बाद फिर सुनवाई होगी। तुम्हें क्या हक है? क्या यह पर्याप्त नहीं कि मैं इस मामले का मुख्य न्यायाधीश हूँ? श्रीमान शेन, आप जैसे हत्यारे के लिए यह बहुत छोटा काम है। आपको तो वकील बनना चाहिए था। मुझे अभी मदद चाहिए। पता है, नहीं तो हम आपके पास नहीं आते। बताइए, हमें क्या करना है? मुझे दूसरे राजकुमार के यातनापूर्ण पूछताछ के सबूत चाहिए। यह शायद आसान नहीं होगा। दूसरा राजकुमार हमेशा सतर्क रहता है। सबसे सतर्क व्यक्ति भी कुछ न कुछ गलती कर ही देता है। यह देखना है कि तीसरा राजकुमार पूरी कोशिश करने को तैयार है या नहीं। हांटिंग, तुरंत लोगों को यातना कक्ष में ले जाओ, किसी भी कीमत पर। सबूत ढूंढो। हाँ, रुको, झाओ फान को भी ले आओ। मुझे झाओ फान से मिलना है। वो मुख्य आरोपी है। तुम मुझे कैसे उसे लाने को कह रहे हो? मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास कोई तरीका होगा। मुझे चाहिए कि वह अदालत में अपना बयान बदले और दूसरे राजकुमार को गिरफ्तार करवाए। ठीक है, कोई तरीका ढूंढो और झाओ फान को भी ले आओ। ये मुझे परवाह नहीं तुम किस तरह करते हो, लेकिन उसे मेरे सामने लाना ही होगा। शियू युआन भाई। झाओ फान, पहले रोना बंद करो। क्या दूसरे राजकुमार और उनके लोगों ने तुम्हें यातनाएं दी? मैं पूछ रहा हूं क्या है ना? मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें सच सच बताना होगा। शियू युआन भाई, वह एक राजकुमार है। हम उनसे नहीं लड़ सकते। मेरे लिए न्याय मांगने के लिए धन्यवाद। मुझे बचाने की कोशिश मत करो। मेरी मां का ख्याल रखना। मेरी आत्मा आकाश में तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या तुम सोचते हो कि उसके पास शाही खून है और हम उससे नहीं लड़ सकते? लेकिन हमारे पास भी शाही खून है। बाहर आओ तीसरे राजकुमार। यह दाकिंग का तीसरा राजकुमार है। वह हमारे पक्ष में है और तीसरे राजकुमार के पास भारी सेना है। तुम दूसरे राजकुमार से क्यों डरते हो? मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तुरंत अपना बयान बदलना होगा। तीसरे राजकुमार ने तुम्हारे यातनापूर्ण बयान के सबूत ढूंढने के लिए लोग भेजे हैं। सबूत? उसने हमें मारा, दिन रात मारा, हमें अपराध स्वीकार करने वाला बयान लिखने के लिए मजबूर किया और कहा अगर हमने अपना बयान बदलने की कोशिश की तो वो हमारे परिवार वालों को मार डालेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी मां जिंदा रहे। यह दरिंदा। झाओ फैन, पहले तुम वापस जाओ। थोड़ी देर में अपना बयान बदलना याद रखना। बाकी सब हम संभाल लेंगे, समझे? दरिंदा कहना, शेन भाई ने भी कितने लोग मारे हैं। कम नहीं होंगे, है ना? मैंने किसी को नहीं मारा। क्या नहीं मारा? मैंने सिर्फ दरिंदों को मारा है। अब समझ आया। मैं राजकुमार कभी किसी के इशारों पर नहीं चला। अगर तुम इस बार दूसरे राजकुमार को नहीं हरा पाए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। चिंता मत करो, वह जरूर हारेगा। सुनवाई जारी है। प्रतिवादी झाओ फैन, क्या तुम्हें कोई और शिकायत करनी है? अगर नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं वह बदमाश कोई उपाय ढूंढ पाया या नहीं। सिर्फ 2 घंटे में यह कहना मुश्किल है। समय बर्बाद कर रहे हो। हम निर्दोष हैं। वो अपराध स्वीकार करने वाला बयान दूसरे राजकुमार ने यातना देकर हमसे लिखवाया था। कृपया मजिस्ट्रेट साहब हमारी मदद करें। कृपया मजिस्ट्रेट साहब हमारी मदद करें। तुमने अभी तक यह क्यों नहीं कहा? अगर कह देते तो उनके माता पिता, रिश्तेदारों को
दूसरा राजकुमार मार डालता। वे कैसे कहते? धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार पर आरोप लगाने की? मैं तुम पर आरोप लगा रहा हूं? इन बच्चों को देखो, तुमने इन्हें क्या हालत में डाल दिया है। वे सभी देशभक्त युवा हैं जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं जनता की भलाई के लिए, लेकिन आपने उन पर विद्रोही का ठप्पा लगा दिया। मैं सोच रहा हूं, अगर आज भीड़ में कोई असली विद्रोही होता, यह दृश्य देखकर क्या वह आप दूसरे राजकुमार को एक मूर्ख नहीं समझेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे राजकुमार को बदनाम करने की? तुम भी बदनामी कर रहे हो। गवाह जेलर वांग बियाओ को बुलाओ। महोदय, गवाह वांग बियाओ, क्या आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि दूसरे राजकुमार और उनके लोगों ने अपराधी पर यातना का उपयोग किया? वांग बियाओ, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अपने परिवार को मुसीबत में मत डालो। प्रीफेक्ट महोदय, हमारा गवाह धमकी का सामना कर रहा है। चुप रहो, मैं अब गवाह की बात सुनना चाहता हूँ। मैं पुष्टि करता हूँ कि दूसरे राजकुमार और उनके लोगों ने अपराधी पर कड़ी यातना की, हर दिन पीटा, बेहोश कर दिया, ठंडे पानी से होश मिलाया और फिर पीटा। अपराधी अंत में मजबूर होकर सिर्फ अपराध स्वीकार करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। वांग बियाओ, तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। शांत रहो, मैं निश्चित रूप से सबसे न्याय संगत निर्णय दूंगा। दूसरे राजकुमार, क्या तुम कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे? क्या स्पष्टीकरण? ये सुनकर लगता है कि ये सिर्फ बकवास है। दूसरे राजकुमार महोदय, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारा चेहरा इतना मोटा है। यह सब सबूत सामने आ गए हैं, फिर भी तुम जानबूझकर छुपा रहे हो। छुपा रहे हो? अरे, क्या राजकुमार सार्वजनिक सुनवाई को बर्बाद करना चाहते हैं? जानबूझकर विद्रोह कर रहे हो। मुझे लगता है कि विद्रोही तो तुम लोग हो। चीजें यहां लाओ। अरे, ये जेलर वांग बियाओ के घर से मिला सोना है। तुम बताओ, एक छोटे से जेलर के घर में इतना सोना कैसे आया? मैं कहता हूं, तीसरे भाई, जब तुम जेलर को रिश्वत देते हो तो थोड़ा सावधान रहो। मेरे लोगों ने देख लिया। ये माफ कीजिए महोदय, ये मेरी गलती है। सब खत्म हो गया। गवाह को रिश्वत देकर झूठी गवाही दिलाना स्वाभाविक रूप से अमान्य है। कृपया महोदय न्याय करें। अरे, वांग बियाओ को ले जाओ। हाँ, जिलाधीश महोदय, आप फैसला करेंगे या नहीं? महाराज ने स्पष्ट आदेश दिया है, विद्रोहियों को कड़ी सजा दी जाए। यदि आप फैसला नहीं करते तो ये शाही आदेश की अवहेलना होगी। मेरे पीछे जिन गार्ड्स खड़े हैं, वे गिरफ्तारी करने आए हैं। क्या करें महोदय? फैसला करें या नहीं? कर दीजिए, नहीं तो आज आप इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, ठीक है। उत्तरी शीत प्रांत के जिलाधीश ने शाही आदेश की अवहेलना की है। इन्हें भी गिरफ्तार कर लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? शेन एइदाओ अब खून की होली खेलने वाला है। दूसरे राजकुमार को मार देना सबसे अच्छा होगा। नहीं, दूसरे राजकुमार को पहले से ही पता चल गया है हमारे और इस आदमी के रिश्ते के बारे में। अगर वो मर गया तो राजकुमार पर भाई की हत्या का आरोप लगेगा। हाँ, अगर वो तलवार निकालता है तो तुम्हें उसे रोकना होगा। मौजूदा हालात देखते हुए लगता है वो तलवार नहीं निकालेगा। यह क्या है? भगवान के आदेश से सम्राट का फरमान। अरे हाँ, मुझे याद आया, यह वही है जो उस दिन शराब के वक्त सभी और ने था। अत्यधिक योग्यता के कारण शाही आदेश द्वारा आपको नियुक्त किया जाता है, ताकि साम्राज्य के महान सलाहकार के रूप में जो शाही वंशों का प्रबंधन करेगा, ताकि सत्ता के लिए संघर्ष से साम्राज्य की नींव नहीं ले। आशा है कि आप इस पत्र को स्वीकार करेंगे और द किंग साम्राज्य की रक्षा करेंगे। क्या? वह औरत जिस दिन मैंने शराब पी थी और पासा खेला था, वह द किंग साम्राज्य की महारानी थी? क्या तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो? तलवारें वापस रखो। राजकुमार, इस मामले में कई संदेह हैं। मैं फैसला नहीं कर सकता। उत्तरी शीत प्रांत के जिलाधीश ने पक्षपात किया है। इन्हें गिरफ्तार करो। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, लगभग तुम्हें भूल ही गया था। इस आदमी ने अदालत में अशांति फैलाई, सच को तोड़ा मरोड़ा और मुझ पर झूठे आरोप लगाए। इसका सिर कलम कर दो। बुरा होने वाला है, वो हमला करने वाला है। जल्दी रोको।
क्या करें महोदय? आजा, मुझ पर एक वार करके देख। ये क्या चीज है जिसने तुम्हें इतना डरा दिया? राजकुमार, इसमें मुहर लगी है। कौन सी मुहर जो तुम्हें रोक सकती है? स्वर्ग द्वारा नियुक्त, दीर्घायु और समृद्ध। क्या? सम्राट की मुहर। ये कैसे संभव है? तुम्हें महान सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रबंधन, राजवंश के वंशज। तुम्हारे जैसे राजकुमारों को ही संभालता हूँ। यह आदमी महाराज से कब मिला और उसे तियान से शांगचेन बना दिया? यह कौन जानता है? तियान से शांगचेन। हमारे द किंग साम्राज्य के इतिहास में कभी नहीं सुना। क्या तियान से शांगचेन? अगर महाराज सच में नियुक्त करना चाहते तो दरबार में ही करते, सिर्फ एक चिट्ठी से नहीं। तो ये तय है, तुम नकली बना रहे हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत, महाराज की मुहर की भी नकल करने की कोशिश। मुहर की नकल करना 9 पीढ़ियों तक के विनाश का अपराध है। अब मरने वाला सिर्फ तुम ही नहीं होगा। इस आदमी से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। बस हो गया, यह आदमी नहीं बचा और कितने मासूम लोगों को फंसा दिया। रुको, तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम कहते हो मैं नकली हूं। यह मुहर क्या महाराज ने लगाई है? मुझे लगता है तीसरे राजकुमार को दिखाओ, सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे देखने दो, मैं असली या नकली पहचान सकता हूं। क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? इस आदमी से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो, वेस्टर्न ब्यूरो के प्रमुख ली हान टिंग सहित, और तीसरे राजकुमार तुम भी। दूसरे भाई, ये क्या मतलब? तीसरे भाई, मुझे गंभीर संदेह है। तुम्हें देशद्रोह का संदेह है। मुझे तुमसे पूछताछ करनी होगी। अगर ऐसा है तो अब सिर्फ खून खराबा ही रास्ता है। तैयार हो जाओ। तलवार रोको। लिंगर, क्या तुम महारानी मां के साथ पड़ोसी देश की यात्रा पर नहीं गए थे? महाराज को विद्रोह की चिंता हुई, यात्रा रद्द कर दी। खास तौर पर मामले की सुनवाई देखने आए हैं। महाराज आ गए हैं। महाराज की जय हो। हजारों साल जियो। उठो। यह विद्रोह का मामला कैसा चल रहा है? महारानी मां को सूचना, कोई अदालत में अशांति फैला रहा है और मुझे पता चला है। बेलियांग के मजिस्ट्रेट और तीसरे राजकुमार को देशद्रोह का संदेह है। सबसे घृणित बात यह है कि क्या कोई दरबार में नकली शाही फरमान बना रहा है? कौन? उत्तरी लियांग के प्रीफेक्सु युनशी का मंगेतर। लगता है यह आदमी वास्तव में महाराज को जानता है। महाराज की नजर देखो, जानना अच्छा है। अगर जानते हैं तो हम बच गए। नकली मोहर बनाना 9 पीढ़ियों तक की सजा का अपराध है। मैं इन सभी को गिरफ्तार कर जांच करने जा रहा हूं। उसने नकली नहीं बनाया। वह पत्र वास्तव में मेरे हाथ की लिखावट है। महाराज, यह मामला जटिल है। संदेह के कई बिंदु हैं। इस सेवक, महाराज से निवेदन है कि विस्तृत जांच करवाएं। ठीक है। मां, मामले की जांच पूरी हो चुकी है और सुनवाई की जरूरत नहीं। क्या मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहिए? मैं हिम्मत नहीं करता। तो फिर इंतजार किस बात का है? दूसरे, तुम्हारे सबूत झूठे हैं। तुम्हारा क्या कहना है? मां, ये वास्तव में मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बुरा विचार वांग जिंग द्वारा सोचा गया था। उसने कहा कि भले ही मां को पता चले कि मैंने गलती की है, मां फिर भी शाही परिवार के कारण मेरा पक्ष लेंगी। बेशर्म, तुम्हें मेरे सामने इज्जत की बात करने की हिम्मत? पूर्व सम्राट ने मुश्किल से यह इज्जत बचाई थी।
तुम सब नाकाबिल। शाही वंशजों ने इसे बर्बाद कर दिया। माँ, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दो। अगर आज मैं तुम्हें बचाता हूँ तो कल यह राजवंश बदल जाएगा। ले जाओ इसे। माँ, अलविदा। मुझे एक और मौका दो माँ। लिंगर, हाँ, कागज और स्याही तैयार करो। मैं एक दोष स्वीकारोक्ति जारी करने जा रहा हूँ। यह मेरी चूक थी। दूसरे राजकुमार पर बहुत भरोसा करना, उसे उपद्रव करने देना, लोगों का दिल ठंडा कर दिया। महाराज, यह आपकी गलती नहीं है, आप राज्य के काम में व्यस्त हैं। चूक होना स्वाभाविक है। हालांकि लोग दयालु हैं, लेकिन मुझे शासक की गलती भी माननी होगी। दोष स्वीकारोक्ति जारी करनी ही होगी। अब सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि राजकुमार का पद किसे दिया जाए। राजकुमार का पद खाली है। राज सत्ता के संघर्ष की आशंका से मंत्री शिव, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? तीसरे राजकुमार, हमारा मौका आ गया है। आखिरकार वह दिन आ गया है जब हमने सेना को तैयार किया था। यह मामला देश के भाग्य से जुड़ा है। मैं खुद से कुछ नहीं कह सकता। तो मंत्री के अनुसार तीसरे राजकुमार झो युआन, क्या वह युवराज का पद संभाल सकता है? मेरी राय में यह महाराजा का अपना निर्णय होना चाहिए। मेरे मन में वास्तव में एक उम्मीदवार है। मैं चाहता हूं पांचवें राजकुमार झो हेंग को युवराज बनाओ। माताश्री, पांचवें राजकुमार की उम्र भी छोटी है, शायद वो इस पद के लायक नहीं। युवराज का पद। क्या मंत्री शिव सहायता नहीं करेंगे? मंत्री शिव, आपकी क्या राय है? सब कुछ महाराजा के आदेशानुसार। अच्छा, युवराज की सहायता का भार मैं आपको सौंपता हूं। मैं आदेश का पालन करूंगा। गवर्नर सू, हाजिर हूँ। अन्याय का शिकार हुए लोगों का ख्याल आपका विभाग रखे। उचित मुआवजा और सांत्वना दें। जी। आज बड़ा खतरा था। उस छोटे बदमाश की वजह से हम सबकी जान बच गई। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ, वह महाराजा से कैसे मिला? लगता है उनके बीच कुछ खास रिश्ता है। महोदय, पीड़ितों को मुआवजा और सांत्वना दे दी गई है। आपका शुक्रिया। मेरा कमरा कहाँ है? आज पूरा दिन काम किया, मैं थक गया हूँ। आपका कमरा। छोटे बदमाश, इधर आओ। मैं महाराजा द्वारा नियुक्त तियान से शांगचेन हूँ, एक व्यक्ति के नीचे, हजारों के ऊपर। राज परिवार के सदस्य भी मेरी आज्ञा मानते हैं। तुम तीनों न सिर्फ मुझे प्रणाम नहीं करते, बल्कि मेरा अपमान भी करते हो। महोदय, यह कैसे महोदय? एक छोटा सा गवर्नर मेरे सामने महोदय कहलाने का अधिकार नहीं रखता। महोदय, वह अब पहले जैसा नहीं है। उसने सही कहा। बेलियांग के गवर्नर शांगचेन महोदय को प्रणाम। चलो छोड़ो, आज मैं पूरा दिन थक गया हूँ। आओ मेरी मालिश करो। महोदय, सरकारी नियम के अनुसार गवर्नर का काम केवल मामलों को सुलझाना है, मालिश करना नहीं। क्या? मैंने तुम तीनों की जान बचाई। क्या तुम मेरे कंधे और पैर दबा सकते हो? उसकी बात में दम लगता है। महोदय, कृपया आसन ग्रहण करें। महोदय, आप झाओ फान और उसकी मां से कैसे मिले? छोटा सा ढाबा चलाते हैं। वह लड़का अच्छा है, परीक्षा पास कर जनता की सेवा करना चाहता है। मैं एक बार खाने गया था। एक बार की मुलाकात, फिर भी जान देकर बचाया। यह जमाना गंदा है, लेकिन किसी को तो बेखौफ आगे आना होगा। लगता है मैसू युनशी ने गलत इंसान नहीं चुना। तुमने गलत समझा। मैंने पिछली बार महारानी को खुश करने के लिए किया था। तुमने कहा मैं अमीर औरत के पीछे भाग रहा हूं
और मेरे 5,000 चांदी के नोट जब्त कर लिए। अब वे मुझे वापस मिल सकते हैं? वह महारानी की मेरी काबिलियत की मान्यता थी। आह, तुम महारानी से ऐसे मिले थे? क्या? हर इंसान के दिल में इच्छाएं होती हैं। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह लकड़ी जैसा ठंडा है? क्या तुमने सच में महारानी के साथ वो नहीं किया? महारानी दयालु हैं, उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना। सोचो, अगर मैं सिर्फ एक नाचने वाला होता, क्या वे मुझे तियान से शांगचेन का किताब देती? यह बात भी ठीक है। ठीक है, चलो। मैं थक गया हूं, आराम करने जा रहा हूं। आप दोनों का क्या मतलब है? महारानी को मुझे राजकुमार क्यों नहीं बनाने की सलाह दी? सार्वजनिक सुनवाई में सब जानते हैं। मैं और तुम एक साथ हैं। अब मैं तुम्हें राजकुमार बनाने की सलाह दूं तो महारानी को शक नहीं होगा? मुझे लगा था तुम पुल पार करने के बाद पाठ हटाने वाले हो। आज्ञा नहीं मानोगे। ऐसा करो, तुम 5वें राजकुमार को मार डालो। चौथा राजकुमार मूर्ख है। राजकुमार का पद सिर्फ मेरा ही होगा। महारानी ने अभी मुझे 5वें राजकुमार की मदद करने को कहा है। अगर वह मर गया तो यह मेरी मौत का फरमान होगा। महारानी अभी तुम्हारी कदर करती है। बस काम अच्छे से करो, उन्हें तुम पर शक नहीं होगा। आज रात आधी रात तक मुझे 5वें राजकुमार की मौत की खबर चाहिए। सुन रहे हो? मैं तेरी दादी की सच में मुझे कातिल समझ रखा है? छोड़ो, पहले सो लेता हूं। महाराज कैसे हैं? क्या 5वां राजकुमार मर गया? नहीं मरा, बल्कि उसे किसी ने सुरक्षित रख लिया है। क्या? हत्या की साजिश की जानकारी फैल गई है। सुयू 11 ने अपने लोगों के साथ उसकी रक्षा की है, यह स्पष्ट है। वो शेन यीदाओ है। उसने धोखा दिया। क्या? वो आदमी पैसे लेकर भी काम नहीं करता। क्या उसे अपने दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा के खिताब के खोने का डर नहीं? अब वो टियान सीई का मंत्री है। कौन हत्यारे का काम करना चाहेगा? डरते डरते हत्यारा बनना। तुम कहते हो कि वो अब खुद को साफ करना चाहता है? हां, क्योंकि उसके हत्यारे होने की जानकारी सिर्फ हमें है। अच्छा, तो फिर कल के राजकुमार के उद्घाटन समारोह में मैं माता को दिखाऊंगा कैसे उन्होंने भेड़िए को घर बुलाया और वो बिलाइंग का मजिस्ट्रेट सुयू 11। क्या उसका सपना शेन यीदाओ को पकड़ना नहीं था? अब मजा आएगा। महाराज, तो क्या सुयू 11 को मारने की हमारी योजना खुल गई है? ये एक मुश्किल समस्या है। महाराज, मेरे पास एक योजना है। तीसरे भाई, चौथे भाई, तीसरे भाई। मेरे प्यारे चौथे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चौथे भाई, रोजमर्रा में तो तीसरे भाई ने तुम्हारा सबसे अच्छा ख्याल रखा। अब तीसरे भाई को मुसीबत में देखकर तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तीसरे भाई जो भी कहेंगे चौथे भाई मानेंगे। आओ। अच्छा, मैं जरूर करूंगा। हम दोनों भाइयों को अब मिलकर काम करना चाहिए। अगर तीसरे भाई राजकुमार नहीं बने तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अच्छा, मैं जरूर करूंगा। यह 5वें राजकुमार जूहेंग के राजकुमार उद्घाटन समारोह का दिन है। एक्सायु मंत्री, तुम ही मेरी ओर से घोषणा करो। जी। क्या बात है एक्सायु मंत्री, अपना पूरा नाम भी नहीं बताना चाहते?
मंत्री का नाम एक्सायु युवन है, तीसरे राजकुमार। क्या कोई सवाल है? युवन सिर्फ उसका नाम है, उसके नाम से पहले एक उपनाम गायब है। वह एक्सायु नहीं है। आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर एक्सायु महाशय, अपना उपनाम बताओ। खत्म। यह आदमी अब सब कुछ तोड़ने वाला है। क्यों चुप हो गए? क्या अपना उपनाम बताने से भी डरते हो? मेरा उपनाम शेन है, शेन जुयुआन। क्यों लग रहा है कुछ परिचित सा? तो उसका उपनाम शायद तुम्हें और ज्यादा जाना होगा। क्या उपनाम? शेन डाओ। क्या शेन डाओ? कहीं यह डाकिंग के पहले नंबर के हत्यारे शेनडाओ तो नहीं? हाँ, ये वही शेन डाओ है जिसे पकड़ने की ख्वाहिश सू प्रीफेक्ट को हमेशा से थी। डाकिंग का सबसे बड़ा वांटेड। तुम शेन डाओ हो? उत्तरी लियांग के प्रीफेक्ट, एक वांटेड को अपना मंगेतर बनाया। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। महाराज, ये क्या बात हुई? खासकर ये नंबर 1 हत्यारा जिसे सम्राट ने खुद सम्मानित किया, गुआनसे के मंत्री के लिए क्या ये दरबार का मजाक नहीं बनाएगा? महाराज, मुझे लगता है यह आदमी नंबर 1 हत्यारा नहीं है। शेन डाओ हमेशा से निर्दयी रहा है और यह आदमी बार बार लोगों को मुसीबत से बचाता रहा। इसमें हत्यारे का कोई निशान नहीं है ना? हाँ, नाम की समानता होगी। यह शेन डाओ नहीं हो सकता। सू प्रीफेक्ट, क्या आपको याद है वेश्यावृत्ति प्रतिबंध के दिन वे हत्यारे क्यों भाग गए थे? क्योंकि उन्होंने देखा था हत्यारों के गुरु को। नहीं, वे हत्यारे अमीरों को लूटने जा रहे थे, बस गलत लक्ष्य चुन लिया। चौथे भाई, तीसरे भाई से माफी चाहूंगा। महाराज को सूचित करें, मैंने पता लगाया है कि चौथे भाई ने साथियों के साथ दूसरे भाई के राजकुमार बनने के डर से हत्यारे को किराए पर लेने की कोशिश की। क्या यह सच है? बिल्कुल सच। महाराज सू प्रीफेक्ट को बहुत पसंद करते थे ना। भाई ने सू प्रीफेक्ट को पाने की कोशिश शुरू की, सिर्फ इसलिए ताकि महाराज के सामने अच्छा दिखे। चौथे भाई को डर था कि दूसरा भाई सफल हो जाएगा, इसलिए उसने शेन डाउन को सू प्रीफेक्ट को मारने के लिए किराए पर लिया। चौथे भाई, तुम दिखने में इतने सीधे हो, लेकिन अंदर से इतने खतरनाक। महाराज, ये चौथे राजकुमार का दोष नहीं है, बल्कि उनके आसपास के दल के सदस्यों की सलाह होगी। हाँ, ये उन्हीं की सलाह थी। आप कहते हैं वह शेन यीदाओ है, तो क्यों वह मेरे आसपास रहकर भी मुझ पर हमला नहीं किया? सू प्रीफेक्ट, क्या आपको वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध के दौरान बरामद की गई सोना चांदी और गहनों की याद है? आप कहते हैं वह धन मेरी जान लेने के लिए था? तो उस चित्र में किसका चेहरा था? वही उसकी जान लेने वाला था। उस चित्र में दिखाया व्यक्ति प्रीफेक्ट महोदय से एकदम मेल खाता है। क्या? पहले तो मुझे लगा यह इस नीच की गंदी हरकत है, लेकिन यह तो महोदय को मारने का चित्र निकला। तो फिर उसने हाथ क्यों नहीं आजमाया? क्योंकि उसे अब अपने शिकार को तंग करने में मजा आता है। वो दूसरे राजकुमार को गिराने के बाद आपको मारने की योजना बना रहा था। तो आपने बिना सोचे समझे मेरी मदद की, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए? सीधे एक बार में मुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया? अगर आपको यही खेल खेलना है तो मैं भी आपसे जान की बाजी लगा दूंगा। महाराज को सूचना दें। किसी ने मुझे सू प्रीफेक्ट की हत्या करने को कहा, यह सच है, लेकिन वह व्यक्ति मूर्ख चौथा राजकुमार नहीं, बल्कि तीसरा राजकुमार झो युआन है। तुम झूठ बोल रहे हो। अंगरक्षक, जल्दी से उसे पकड़ो। सावधान रहना, ये बहुत कुशल योद्धा है। शेन यीदाओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस स्थिति में भी तुम हाथ नहीं आजमाओगे। बस तुम विरोध करो और सारा दोष मैं तुम पर मर दूंगा, एकदम साफ। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कत्लेआम करूंगा, खून की नदियां बहाऊंगा और भाग जाऊंगा ताकि तुम्हारी सू प्रीफेक्ट की हत्या की साजिश किसी को पता न चले? नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ जान दे दूंगा। तुम महाराज, चौथे राजकुमार की प्रकृति सीधी सादी है। क्या आपको लगता है उनके आसपास कोई दल होगा जो उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहता हो? जबकि यह तीसरा राजकुमार धूर्त और कायर है। हिम्मत तो है, पर जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं। अपने ही छोटे भाई को बलि का बकरा बना दिया।
लाओ सान, क्या यह सचमुच तुमने किया? माँ, मैंने सिर्फ चौथे भाई को दूसरे भाई को रोकने को कहा था, सू प्रीफेक्ट को मारने को नहीं। अब भी बहाने बना रहे हो। अगर मैंने गलती से दूसरे राजकुमार को न रोका होता, क्या तुम सुयुनशी को मारने से रोकते? माँ, मैंने गलती कर दी, लेकिन आप जानते हैं, भैया तो एक बड़े शौकीन हैं। वो दिन भर आवारागर्दी करते हैं, राजगद्दी संभालने के लायक ही नहीं है। बेटा डरता है कि पूर्वजों की सल्तनत भैया के हाथों बर्बाद हो जाएगी। सत्ता के लिए लड़ाई में बेगुनाहों को बलि चढ़ा दिया, नफरत है। अरे, तीसरे राजकुमार को गिरफ्तार कर लो। माँ, बेटा राजगद्दी की चाहत रखता है, ये सच है, लेकिन बेटे के हाथों कभी खून नहीं लगा, जबकि ये शेन हीदाओ, उसके हाथों कितने ही लोगों का खून है। बेटा खुद को आम नागरिक बनाने को तैयार है। माँ से विनती है, दया दिखाए। चौथे भाई, जल्दी माँ से मेरे लिए विनती करो। माँ, वांग भैया को मत मारो। तीसरे भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। माँ, बेटे को लगता है कि तीसरे भाई ने अपराध तो किया है, लेकिन मौत की सजा के लायक नहीं। बेटे ने यह भी सुना है कि विद्रोह के मामले में तीसरे भाई ने आम लोगों की मदद भी की थी। ठीक है, आज चौथे और पांचवें के कहने पर मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारी सैन्य शक्ति छीन ली जाएगी और 3 साल का वेतन रोक दिया जाएगा। माँ का शुक्रिया। और शेन यीदाओ के बारे में, तुम्हारे हाथों कितने लोगों का खून है? वो तो अनगिनत होगा। ये शेन हीदाओ जानों की कोई कीमत नहीं समझता। पैसे मिले तो किसी को भी मार देगा। वो हमारे द किंग साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे खत्म करना ही होगा। क्यों शेन यीदाओ, तुम ही हो? मुझे तुम्हें मारने का दिल नहीं करता। गवर्नर सू, हाजिर हूं। द के इस सबसे बड़े हत्यारे को तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। आज्ञा का पालन करूंगा। अरे, शेन यीदाओ को गिरफ्तार कर लो। जी। रुको, मैं खुद चलूंगा। क्यों शेन यीदाओ, तुम ही हो? बुरा नहीं है, बिना किसी मेहनत के जीवन भर की इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी हो गई, लेकिन बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? कोई बात नहीं, सब जानते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है। तुम किसी और से शादी कर लो, बहुत आसान है। और फिर तीसरे राजकुमार की सैन्य शक्ति छीन ली गई है, किंग साम्राज्य भी मजबूत हो जाएगा। सभी लोग शांति और खुशहाली से रह सकते हैं। तुम कहां से एक किलर की तरह दिखते हो? कौन सा किलर? दिल में दुनिया की चिंता और देश की शांति रखता है। तुमने अभी विरोध क्यों नहीं किया? अगर तुम जाना चाहते तो यहाँ कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता था। महाराज ने आदेश दिया है कि मुझे तुम्हारे अधिकारी को सौंप दिया जाए। अगर मैं भाग गया तो यह तुम्हारे अधिकारी की लापरवाही होगी। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? यह कोर्ट शुरू, केस सुनवाई। जी। कोर्ट शुरू। वीरता। प्रतिवादी शेन जियू युआन, जापान के जिला अधिकारी आज तुम्हारा सम्मान बचाए रखने के लिए इस मामले की सुनवाई गोपनीय रख रहे हैं। जिला अधिकारी महोदय का धन्यवाद। प्रतिवादी शेन जियू युआन ने पैसे के लिए निर्दोष लोगों की हत्या की। क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? मैं अपराध स्वीकार करता हूं। चूंकि तुम अपराध स्वीकार करते हो, तो मैं जिला अधिकारी तुम्हें सजा सुनाता हूं। क्या कोई वकील तुम्हारी पैरवी करेगा? नहीं। उसने पहले इतने लोगों की पैरवी की, इतने लोगों को बचाया, लेकिन अंत में खुद का कोई उपाय नहीं। कानून निष्ठुर है। चूंकि कोई नहीं है, तो मैं जिला अधिकारी तुम्हें सजा सुनाता हूं। किसने कहा कोई नहीं है? बेलियांग शहर के प्रथम वकील चूमो उनकी पैरवी करने को तैयार है।
लिंगझू शहर के महान वकील वांग यू जी भी उनकी पैरवी करने को तैयार है। चोंगझो के वकील परिवार से दुआन कुन विशेष रूप से उनकी पैरवी करने आए हैं। बिलियांग के जिला अधिकारी के पिता सू फांगशान विशेष रूप से आए हैं अपने होनहार दामाद की पैरवी करने। कृतज्ञ व्यक्ति झाओ फान भी अपने उपकारक की पैरवी करने आए हैं। हाँ, एक और बचाए गए बच्चे की माँ उनकी पैरवी करने आई है। होनहार दामाद, डरो मत, डरो मत, डरो मत। दाकिंग के सभी प्रांतों के लोग यहाँ एकत्र होंगे, विशेष रूप से तुम्हारी पैरवी करने आए हैं। महोदय, वह रो रहा है। महोदय, तुम भी क्यों रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूँ। आंख में रेत चली गई है। यह सम्राट का आदेश है। सब पीछे हटो। क्या तुम लोग अदालत में उपद्रव करना चाहते हो? वैसे भी मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। महोदय, अगर आप मेरे उपकारक को मारने जा रहे हैं तो पहले मुझे मार डालो। हमें पहले मार डालो। महोदय, क्या करें? हमारे यहाँ और भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। महोदय, क्यों न सम्राट को सूचित करें? महोदय, बुरी खबर है। तीसरा राजकुमार 5000 प्रहरियों के साथ राजधानी पर हमला कर रहा है। सम्राट की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। सम्राट की जान खतरे में है। बचाव के लिए आए। क्या तीसरा राजकुमार? क्या उसकी सैन्य शक्ति छीन नहीं ली गई थी? तीसरा राजकुमार लंबे समय से सिंहासन के लिए योजना बना रहा था। ये 5000 प्रहरी सभी उसके विश्वास पात्र है। सम्राट ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि शेन ईदाओं की मार्शल आर्ट अद्वितीय है। वो निश्चित रूप से उनकी मदद कर सकता है। सम्राट की रक्षा करो, राजवंश को बचाओ। यह निश्चित रूप से तुम्हारे पापों को धो देगा। जल्दी मेरे साथ सम्राट की रक्षा के लिए चलो। यह तुम्हारा एकमात्र जीवित रहने का मौका है। समय बहुत कम है। जल्दी चलो। मैं तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। मैं कैसे रक्षा करूंगा? यह तो बस मरने की जगह बदलने जैसा है। तीसरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने क्रूर हो। तुमने अपने भाई और माँ तक को नहीं छोड़ा। मैंने सेना का नेतृत्व करके कई युद्ध जीते हैं, कई बार योगदान दिया है। तुमने बड़े भाई को राजकुमार बनाया, मैंने सह लिया। लेकिन अब दूसरा भाई तो अयोग्य हो चुका है। तुम छोटे पांचवें भाई को चुनोगे, मुझे क्यों नहीं? क्यों? तीसरे, माँ ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम संदिग्ध स्वभाव के हो। तुम हमेशा प्रतिस्पर्धा करते हो, बुरे लोगों के बहकावे में आसानी से आ जाते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सिंहासन क्यों नहीं संभाल सकता? मैंने दा किंग के लिए सबसे ज्यादा किया है, लेकिन अंत में दूसरे लोगों को फल मिल रहा है। आज मैं सम्राट बनकर रहूंगा। तीसरे भाई ने सम्राट की हत्या करके सत्ता हथियाई है। इतिहास में बदनाम होगा। क्या शानदार बदनामी है। तुम लोग भूल गए हो, विजेता राजा होता है और हारा हुआ डाकू। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो विद्वान मेरे लिए तर्क देंगे। आज तुम लोगों को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उत्तरी लियांग के प्रशासक सुयुनशी सम्राट की रक्षा के लिए आए हैं। कुछ औरतें कुछ असमर्थ सिपाहियों के साथ सम्राट की रक्षा करने आई हैं। अगर दा किंग के सबसे बड़े हत्यारे शेन यीदाओ को भी जोड़ दें तो? क्या शेन यीदाओ अभी तक जीवित है? अगर मर गया होता तो तुम्हारी योजना सफल हो जाती है ना? मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की। पता चला तुम्हें लगा शेन यीदाओ मर चुका है। लगता है तुम उससे डरते हो। किसने कहा मैं डरता हूं? मैं मानता हूं वो बहुत ताकतवर है। वो एक को मार सकता है, सैकड़ों, हजारों को भी। मेरे पास 5000 राजकीय सैनिक है। क्या वो सबको मार पाएगा? उसे 5000 को मारने की क्या जरूरत है? उसे बस तुम्हें एक विद्रोही को मारना है। कहा है? जल्दी शाही रक्षा करो, जल्दी। शेन दाशिया कहा है? क्या वह नहीं है? क्या वह अभी हमारे साथ नहीं आया था? हाँ, महल में आने से पहले वह तो था ही। शेन यीदाओ ने मेरी रक्षा के लिए नहीं आया। लगता है यह शेन यीदाओ समय को पहचानता है, जानता है कि सत्ता बदलने वाली है, इसलिए नहीं आया। सूचना दो। तीसरे राजकुमार, हमने एक विद्रोही को पकड़ा है जो हमें बगावत के लिए उकसा रहा था। क्या हमें बगावत के लिए उकसा रहा था? क्या हम पहले से ही बगावत नहीं कर चुके? वो हमें बगावत न करने, हथियार डालने को कह रहा था और हमें पैसे देने का वादा कर रहा था। कौन है वो? ले आओ उसे।
शेन यीदाओ, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं बस उन्हें बगावत न करने की सलाह दे रहा था। देश शांत और समृद्ध है। अच्छे से जीवन जीना अच्छा नहीं है? ये लोग तो राजा को मारकर सिंहासन लेने वाले हैं और तुम उन्हें समझा रहे हो बगावत न करने को। तुम जल्दी ऊपर क्यों नहीं आते? शाही रक्षा करो, इन विद्रोहियों को खत्म करो। विद्रोही और दुश्मनों को। अरे मुझे छोड़ दो, तुम्हें कह रहा हूं, अरे छोड़ दो। राजकुमार सावधान, शेन लीदाओ हमला करने वाला है। ये क्या नाटक कर रहा है? कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही? मेरे लिए उसे आजमाओ। डरो मत, यह आदमी तो भेड़िए को चराने आया है, उन्हें मूर्ख बना रहा है ताकि वे घबरा जाए। महाशय, आप हमला क्यों नहीं करते? क्या डर गए? फेंक दो। हमारे पास 5000 सैनिक हैं। क्या हम उससे डरेंगे? अगले जन्म में मिलते हैं। मंत्री शिव, क्या हुआ? यह आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। द किंग का सबसे बड़ा हत्यारा शेन यीदाओ। मुझे याद आया, पहले गलती से बोल दिया था कि उसने किसी को नहीं मारा। वह सच में शेन हीली नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। वह दूसरों को भड़काने को तैयार है मगर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं। तो आज हम क्या सच में सब यही मर जाएंगे? ये तो पहले से ही निकम्मा था, अब तो बिल्कुल बेकार हो गया है। अब बन गया है एक बेकार निकम्मा। सु युनशी, अब तुम्हारा प्यारा आदमी बिल्कुल बेकार हो चुका है। क्या तुम मेरे साथ इस साम्राज्ञी बनने का विचार करोगी? महाराज, आपका तो पहले से ही विवाह हो चुका है। अब मैं सर्वोच्च सम्राट हूं, हर चीज मेरी मर्जी से चलेगी। ये दूसरा भाई जिसे नहीं मिली वो औरत, मैं जरूर इसका मजा लूंगा। सही कहा। तुम सपने मत देखो। मंत्री शिव, मुझे विश्वास है तुम मोड़ ला सकते हो। मातृश्री, अपने इन अव्यावहारिक सपनों को छोड़ दो। किंग युआन यीयाओ, उन्हें रोको। शिहू, महाराज और राजकुमार को लेकर जाओ। जी महाराज, कृपया चलें। उन्हें रोको, भागने मत दो। तुमने तो दावा किया था महाराज की रक्षा करोगे। ये कैसे? एक पल में सब गिर गए। थू, यह दगाबाज। नहीं, मुझे अचानक एक बहुत ही मजेदार चीज सूझी। क्या चीज? वो शेन यीदाओ ही नहीं, शुरू से ही मुझसे खेल रहा था। मैं जितना सोचता हूं उतना ही गुस्सा आता है। तुम्हें खेलना अच्छा लगता है? अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं। इसका सिर उठाओ। आज मैं इसे दिखाऊंगा। इसकी प्रेसी को कैसे नचाता हूं। महाराज, किंग युआन यीयाओ। सु प्रीफेक्ट, पहले खुद का ध्यान रखो। उसे छोड़ दो। क्या हुआ? अगर मैं अभी छोड़ भी दूं, तुम सिर्फ ताकते रह जाओगे। तुम जैसे बेकार आदमी। क्या तुम सच में खुद को शेन यीदाओ समझते हो? महोदय, अब मेरी बारी है। घर के अंदर पुशअप्स मत करो। क्या हुआ? तुम असल में कौन हो?
दाथिंग का शेन ईदाओ। शेन शिवान, तुम कैसे हो? ये सभी लोग कैसे मर गए? ये क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं मारा? मैंने मारा। मैं तो मुर्गा काटते हाथ कांप जाते हैं, इंसान कैसे मार सकता हूं? तुम शेन यीदाओ नहीं हो। अब सच बताता हूं। दरअसल मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, शेन यीदाओ के शरीर में आ गया। लेकिन कसम खाता हूं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मुझे मत पकड़ना। समझ गया। मैं सोच रहा था ये किलर अचानक इतना अजीब क्यों हो गया। लगता है अभी शेन यीदाओ ने हमें बचाया। दार्जिलिंग का नंबर 1 किलर आखिरकार पूरे देश को बचा लिया। ये तो अविश्वसनीय है। ये आदमी शायद मेरे प्रभाव में आ गया। तुम्हें कुछ हुआ? मैंने देखा जांघ में घुस गया है। सच में? जांघ में घुसने से इतना दर्द होता है? मुझे यकीन नहीं होता। मैं जांच करता हूँ। इतने सारे लोग हैं, छोड़ दो। नहीं, ये मेरी जिंदगी की खुशी का सवाल है। पता तो चलना ही चाहिए। किंग लुआन यीदाओ। हाँ, इसे पकड़ लो। पता तो चलना ही चाहिए। मत करो।